चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल। तब हम सेकंड चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सभी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको यूज कर दें, छोड़िए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड चैप्टर है जो हमारा, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाइल इज प्रोड्यूसिंग। अब जो हमारा बाइल जूस होता है, क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो बाइल जूस क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, इन हमारे गैल ब्लैडर, ब्लड, लीवर, स्प्लीन। मालूम होना चाहिए गैल ब्लैडर क्या होता है। गैल ब्लैडर जो होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैला की तरह होता है। गैल ब्लैडर क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या चीज स्टोर होता है, बाइल जूस स्टोर होता है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, प्रोड्यूस, यानी कौन इसमें से पार्ट है जो प्रोड्यूस करता है। देखिए प्रोड्यूस और स्टोर में दोनों डिफरेंट। प्रोड्यूस मतलब जो उसको क्या करता है, रिलीज करता है, और जो स्टोर करता है वो क्या हो जाएगा, हमारा सैक लाइक स्ट्रक्चर जो स्टोर करता है वो गैल ब्लैडर हो गया। लेकिन जो प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, तो लीवर जो होता है हमारा बॉडी में, वो किस चीज को प्रोड्यूस करता है। ये फिगर में अगर आप लोग दिखाएं तो लीवर का फिगर कुछ इस तरह से बनता है, और यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, क्या करता है, ये हमारा लीवर हो गया, ये लीवर, और ये जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, गैल ब्लैडर होता है। तो लीवर जो सेक्रेट करेगा, लीवर जो सेक्रेट होकर कहाँ पे स्टोर होगा, तो इस गैल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है। चूंकि क्वेश्चन हम लोग का पूछ रहा है कि प्रोड्यूस, यानी कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो लीवर में प्रोड्यूस होता है। अगर क्वेश्चन वही रहता है कि स्टोर कहाँ पे होता है, तो स्टोर कहाँ पे होता है, तो गैल ब्लैडर में होता है। क्लियर है, स्टोर गैल ब्लैडर में और प्रोड्यूस लीवर में, इतना क्लियर है। उसके बाद ब्लड, तो ब्लड क्या होता है, हमारे बॉडी का फ्लूइड पार्ट होता है। इसके बाद स्प्लीन, स्प्लीन क्या होता है, जहाँ पे डेड ब्लड जा करके स्टोर हो जाते हैं, इसको क्या बोला जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है डेड ब्लड। मतलब ब्लड जो भी बॉडी में है हमारे, उसका कुछ लाइफ टाइम है कि इतना दिन तक ये जीवित रहेगा। उसके बाद मरने के बाद क्या होता है, वो स्प्लीन में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। तो स्प्लीन कुछ नहीं है, जहाँ पे डेड ब्लड स्टोर होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, स्प्लीन, हिंदी में इसको पलीहा बोलते हैं। और यहाँ पे ब्लड, लीवर, गैल ब्लैडर, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा। हमारा जो एंजाइम है सलाइवा में प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, सलाइवा कहाँ होता है, सलाइवा जो होता है हमारा बकल कैविटी में होता है। बकल कैविटी में हमारा सलाइवा होता है, जो क्या करता है, शुगर को, स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। अब देखिए यहाँ पे कहाँ स्टार्च है जिसको सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है, क्या ब्रेक डाउन करता है, बकल कैविटी में जो एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, सलाइवा। फर्स्ट दिया है फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। ये कहाँ पे होता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये जो प्रोसेस होता है फैट एसिड को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ब्रेक डाउन किया जाता है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद है स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो बकल कैविटी में क्या होता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन किया जाता है किसमें, सिंपल शुगर में। प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, अब प्रोटीन जो है उसको अमीनो एसिड में कहाँ पे ब्रेक डाउन किया जाता है, ये भी कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी एसआई, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला भी स्मॉल इंटेस्टाइन। और लास्ट नंबर है कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर नहीं, ये स्टार्च वाला, स्टार्च को पूछ रहे कौन से करता है, तो स्टार्च को सिंपल शुगर में, ये वाला ऑप्शन कैंसिल, और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्ड इज द नेम गिवन टू द फूड रूमिनेंट। अब रूमिनेंट क्या होते हैं, वो रूमिनेंट एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को कट करके स्वेलो कर जाते हैं और जा करके स्टोर कर लेते हैं रूमेन में, और फिर उसको सम टाइम के बाद जब वो अपने आप को रेस्ट में लेते हैं तो निकाल करके जुगाली करते हैं। इस समय गांव में हम लोग को देखने को मिलता है, बहुत सारे एनिमल होते हैं जो अगर खाली बैठे रहेंगे, बैठ कर अपना मुंह जो होता है उसको चलाते रहते हैं, तो वही क्या कहलाता है, हमारा रूमिनेशन कहलाता है। जो एनिमल करते हैं उनको रूमिनेंट बोलते हैं। रूमिनेंट क्या हो जाएगा, एनिमल हो जाएंगे। रूमिनेंट वो एनिमल होते हैं जो फूड को कट करके उसको अच्छे से चेव नहीं करेंगे, यानी कंप्लीटली चेव ना करके पार्शियली चेव करते हैं और उसको स्वेलो कर जाते हैं, और उनके अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको रूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूमेन। वहाँ पे क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, रूमेन में स्टोर कर लेंगे, और जब भी फ्री बैठेंगे तो क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल करके अपने माउथ में उसको चेविंग करेंगे, यानी उसको चबाते हैं। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है ना, तो प्रोसेस हमारा रूमिनेशन कहलाता है। चेविंग का जो प्रोसेस होगा इनमें, उसको क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो क्या करते हैं फूड को स्वेलो करके फिर बाद में चेविंग करते हैं, प्रोसेस क्या कहलाता है, तो प्रोसेस रूमिनेशन कहलाएगा। वो जो एनिमल होंगे वो क्या कहलाएंगे, रूमिनेंट कहलाएंगे, और जो जहाँ पे वो स्टोर करते हैं पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को, क्या हो जाएगा हमारा, रूमेन। तो रूमेन में स्टोर होता है, रूमिनेंट एनिमल होते हैं, और एक रूमिनेशन प्रोसेस होता है।
इतना क्लियर है। अब देखते हैं स्वेलोड एंड अनडाइजेस्टेड फूड। तो क्या करते हैं, स्वेलोड करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, ये तो गलत बात है। अनडाइजेस्टेड फूड जब गया है नहीं अंदर तब डाइजेस्टेड कैसे हो जाएगा, फिर अनडाइजेस्टेड। सेकंड नंबर है स्वेलोड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड। वो क्या करते हैं, स्वेलो कर जाते हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपरली चेव्ड। क्या वो प्रॉपरली चेव्ड होता है, पूरी तरह से उसको चबाते हैं, नहीं चबाते हैं, ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। प्रॉपरली चेव्ड फिर प्रॉपरली चेव्ड अगेन, ये भी ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये गलत, यानी ए गलत, सी गलत और डी गलत, बचा क्या बी। तो बी ऑप्शन क्या है, स्वेलोड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड। वो उसको डायरेक्टली स्वेलो कर जाते हैं और पार्शियली डाइजेस्टेड, इन थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड होता है, जिसको पार्शियली मतलब हिंदी में इसको अंशतः बोलते हैं, अंशतः, अंशतः। और इसका मतलब होता है कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से। प्रॉपरली का मतलब कंप्लीटली। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट स्पीड ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर। अमीबा में जो फर्स्ट स्पीड होता है जिसको सीडोपोडिया बोलते हैं, फर्स्ट स्पीड को क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट स्पीड को क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। तो अमीबा में जो फर्स्ट स्पीड होता है उसको क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया बोलते हैं। वो क्या करता है, इसी का पूछ रहा है कि उनका कार्य क्या है। तो मूवमेंट ओनली, क्या केवल मूवमेंट के लिए होता है, गलत बात है। कैप्चर फूड ओनली, क्या केवल फूड को कैप्चर करने के लिए होता है, तो नहीं, चलने के लिए भी होता है और फूड को कैप्चर करने के लिए भी होता है। सी ऑप्शन है कैप्चर ऑफ फूड एंड मूवमेंट, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि उसके द्वारा क्या करते हैं, वो मूवमेंट भी करते हैं और कैप्चर भी करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज नहीं करते हैं, ये ऑप्शन गलत था। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द भिलाई स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मालूम होना चाहिए भिलाई क्या है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सीडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए। ए नंबर दिया है दे हैव टिनी वॉल्स, दे हैव वेरी थिन वॉल्स। उसके पास क्या होता है, बहुत पतला जो वॉल होता है वो होता है, ये सही है। उसके बाद देखते हैं दे हैव अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द सरफेस। उसका जो सरफेस होता है कैसा होता है, वेरी थिन होता है, नेटवर्क की तरह होता है और ब्लड वेसल से क्लोज रहता है, नहीं दिख रहा था, ये भी सही है। सी नंबर दे हैव स्मॉल पोर्स थ्रू व्हिच फूड कैन इजीली पास। अब यहाँ पे फूड पास तो होता नहीं है क्योंकि वो डाइजेस्टेड फूड को केवल एब्जॉर्ब करता है। इसके पास क्या टिनी पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स, ये गलत है। 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये वाला हमारा सही है। अब इसमें से पूछ रहा है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच एनेबल द विलाई टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। अब इसके अनुसार इसमें से कौन सही है, तो ए नंबर ऑप्शन दिया है 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, तो ये हमारा क्लियर है। क्योंकि इसमें देखिए 3 हमारा नहीं हो रहा है, तो हमको देखना है कि इसमें किसमें 3 है, तो देख रहे हैं तो इसमें 3 है, ये क्लियर, ये 3 है, ये भी क्लियर। अब बचा है 1 और 4, 1 और 4 तो है लेकिन 2 को मिस कर दे रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्लियर हो जाएगा। और सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, यानी 1 नंबर 3 नंबर 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि उसके पास वेरी थिन वाला होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स उसमें अटैच रहते हैं, उसी के द्वारा डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे भेजा जाता है, ब्लड में, और ब्लड के साथ मिक्स करके पूरे बॉडी तक पहुंचाया जाता है। और इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन बोलते हैं। एक्यूमुलेशन इसमें पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेन फंक्शन ऑफ लैक्टियल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो लैक्टियल होता है मेन उसका फंक्शन क्या है। ऑप्शन हम लोग को दिया है एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड विटामिन्स, लैक्टिक एसिड, फैटी एंड ग्लिसरॉल। तो पूछ रहे हैं इसमें जो लैक्टियल इंटेस्टाइन में जो फंक्शन होता है लैक्टियल इंटेस्टाइन का वो क्या है, एब्जॉर्ब किसको एब्जॉर्ब करता है, तो ग्लूकोज एंड विटामिन्स। विटामिन का कहाँ पे होता है, विटामिन मिनरल्स और वाटर जो भी होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लैक्टिक एसिड दिया है, लैक्टिक एसिड कहाँ पे स्टोर होता है, जब भी हम लोग हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो मसल्स है वो क्रैम्प्स करने लगता है, दर्द करने लगता है, किसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण। फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। और एक नंबर है अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड विटामिन्स। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है किसको करता है, ग्लूकोज और विटामिन्स को। ग्लूकोज और विटामिन्स को कौन एब्जॉर्ब करता है, तो लैक्टियल इंटेस्टाइन में होता है। कंप्लीट है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिंगर लाइक आउटवर्ड ऑफ द आउटवर्ड ऑफ अमीबा हेल्प टू ingest food, however the finger like outward of human intestine is help us to।
पूछ रहा है कि जैसे में अमीबा में क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अमीबा में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, तो बॉडी को मूवमेंट कराता है, मूवमेंट करने में और फूड को कैप्चर करने में मदद करता है। वैसे ही हमारे इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो उसका फंक्शन पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन में है डाइजेस्ट द फैटी फूड सब्सटेंसेस। वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है फैटी फूड सब्सटेंसेस को? नहीं करता है, क्योंकि वो क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। मेक द फूड सोल्यूबल, गलत है। सी नंबर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। डी नंबर ऑप्शन एब्जॉर्ब ऑन डाइजेस्टेड फूड को तो रेक्टम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक प्लेस इन एफिशिएंसी इन, किसके उपस्थिति में पूछ रहा है कि गैस्ट्रिक डाइजेशन होता है। पेट में गैस कब बनाता है, जब ये एल्कलाइन मीडियम का मतलब होता है बेस, बेसिक मीडियम बेस। तो क्या हमारा जब पेट में एसिड रहेगा तभी एसिडिक डाइजेशन होगा, गैस्ट्रिक डाइजेशन होगा, या कि बेस रहेगा तो नहीं तो न्यूट्रल रहेगा तो हाईली एल्कलाइन मीडियम। तो जब पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनता है तभी कौन सा डाइजेशन होता है, तो गैस्ट्रिक डाइजेशन होता है। गैस एसिड की मात्रा जब भी हमारे स्टोमक में बढ़ती है तो क्या होने लगता है, हमारा स्टोमक पेन करने लगता है, और जैसे उसको अगर रिलीफ चाहते हैं उससे क्या करते हैं लोग, बेस को मिक्स कर देते हैं। जैसे में इनो होता है, इनो में क्या पाया जाता है, बेस होता है, और वो बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, उसको न्यूट्रल कर देता है। एसिड बेस रिएक्शन मालूम होना चाहिए, एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो क्या चीज़ होता है, न्यूट्रल कर देता है उसको, यानी न्यूट्रल साल्ट बना देता है और वाटर को रिलीज करता है। हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, क्योंकि चूंकि एसिड के कारण क्या होता है, गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक प्लेस इन एफिशिएंसी ऑफ एसिटिक एसिड मीडियम का नहीं, हमारे स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक डाइजेशन होता है। कंप्लीट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन, इसमें से कौन सब चीज़ है जो ह्यूमन के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है। फर्स्ट है प्रोटीन, तो प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो जाता है, फैट भी हो जाता है, ग्लूकोज भी हो जाता है, तो क्या नहीं होता है, तो ग्लूकोज जो होता है ह्यूमन के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसके अनुसार हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसमें जो ग्लूकोज सेलुलोज होता है, सेलुलोज ह्यूमन के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेलुलोज किसमें पाया जाता है, जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सभी प्लांट में क्या पाया जाता है, प्लांट्स में क्या पाया जाता है, सेलुलोज। जैसे कि हमारा जो कपड़ा है वो किस चीज़ से बना है, मान लीजिए सॉरी अगर सिल्क से बना है तो सिल्क कहाँ से मिला है, प्लांट से मिला है, और वो इसमें भी क्या है, सेलुलोज है। कागज हो गया, कागज किससे बनता है, पेपर जो होता है वो वुड से बनता है, वुड पल्प से बनता है, तो वो भी उसमें भी क्या है, सेलुलोज है, तो वो भी ह्यूमन के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जाता। उसको केवल कौन डाइजेस्ट करता है, तो ये जो सेलुलोज होता है उसको कौन डाइजेस्ट करता है, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो सब किसको डाइजेस्ट करते हैं, तो सेलुलोज को। तो सेलुलोज का डाइजेशन किस में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया तो एनिमल में सेलुलोज का डाइजेशन होता है, और किस में नहीं होता है, तो ह्यूमन में नहीं होता है। क्लियर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी प्रीमोलर टीथ फाउंड इन माउथ। हमारा जो माउथ होता है उसमें प्रीमोलर टीथ कितना पाया जाता है, मालूम होना चाहिए। टीथ कितने टाइप का होता है, टीथ और टूथ में क्या डिफरेंट है। टीथ मतलब होता है बहुत सारा, टीथ मतलब मेनी टूथ, बहुत सारा, सॉरी टीथ जो होता है कौन से फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। टीथ हमारा प्लूरल फॉर्म हो गया, और टीथ हमारा टूथ सिंगुलर हो गया। तो टीथ और टूथ में ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। टीथ क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है, और टूथ सिंगुलर फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मेनी टीथ फाउंड इन प्रेजेंटिंग प्रीमोलर। हम प्रीमोलर जो होता है हमारे माउथ में कितना होता है। टीथ हम लोग जानते हैं कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। फर्स्ट कौन सा है, इंसीजर, सेकेंड नंबर कैनाइन, थर्ड नंबर प्रीमोलर, और 4 नंबर मोलर। और टोटल टीथ हमारे माउथ में कितना होता है, एडल्ट ह्यूमन पे 32। तो टोटल टीथ होता है 32, और चाइल्डहुड में कितना होता है, चिल्ड्रन में होता है जो 20 होता है। चिल्ड्रन में टोटल 20, और ह्यूमन बीइंग में, एडल्ट ह्यूमन में 32। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 52 टीथ हमारे पूरे
जीवन काल में हम जितना दिन तक जीते हैं, शुरू से लेकर के सर्वाइव करते हैं, बचपन से बड़े हो जाते हैं, तो टोटल तीथ हमारा कितना होता है 32। तो होल लाइफ में टोटल तीथ 52। होल लाइफ में अगर पूछेगा तो 52, अगर एडल्ट में का पूछेगा तो 32, और यदि चाइल्डहुड में पूछेगा तो 20। अब देखते हैं इसको, तो इंसीजर हमारा जो कितना होता है, सामने का जो 4 वो है फ्रंट का, उसे क्या बोलते हैं इंसीजर। नीचे साइड में 4 को तो ऊपर साइड 4 को, कितना हो गया टोटल 8। उसके बाद है कैनाइन, सामने से जो निकला रहता है साइड साइड से, यहाँ पे 2 और ऊपर से 2, तो कैनाइन कितना हो जाएगा हमारा 4। उसके बाद है प्रीमोलर, अब जस्ट साइड में 2 2 तीत रहता है, यहाँ पे 2 और ऊपर 2, 2 और 2 4 और ऊपर 4 8, तो ये हमारा प्रीमोलर कितना हो जाएगा 8। अब आ गया मोलर, मोलर जो होता है साइड में 3 3 होता है, इधर 3 इधर 3, 6 6 हो गए, और नीचे 6 तो ऊपर 6, कितना हो गया टोटल 12। अब देखिए इसको सबको ऐड कीजिए, 8 4 12, 12 8 20, अब 20 से 12 टोटल 32। तो हमारे जो एडल्ट वुमेन होते हैं उनके पास टोटल टीथ कितना होता है 32, और ये टोटल 32। अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी प्रीमोलर टीथ फाउंड इन माउथ, हमारे माउथ में कितना प्रीमोलर पाया जाता है। तो इंसीजर होता है 8 को, कैनाइन होता है 4 को, प्रीमोलर कितना होते हैं 8 को। तो इसके अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ना कंप्लीट, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिवन बिलो 1 to 4 आर सम फूड आइटम, इसमें से इसको पढ़ करके आंसर देना है। बॉयल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, बॉयल मतलब होता है उबला हुआ, मैश मतलब उसको क्या होता है उसको मसल करके, जैसे ना आलू को मसल करके चोखा बनाया जाता है ना, वो आलू को मिक्स करके चोखा बनाया जाता है, तो मैश हो जाएगा, उसको मसल दिया जाएगा। उसके बाद है ग्लूकोज सोल्यूशन, ग्लूकोज का सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म। उसके बाद स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का एक टुकड़ा या फिर ब्रेड का एक पीस। उसके बाद हो गया मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। Which of the above we will give blue black color when tested with iodine, जब हम आयोडीन का टेस्ट करेंगे तो इसमें से कौन सा जो होगा ब्लैक और ब्लू कलर का ये जो होगा उसको शो करेगा, कौन सा कलर देगा। तो क्या आप लोग अगर बॉयल्ड पोटैटो है या फिर मैश्ड पोटैटो है उसमें अगर इसका सोल्यूशन को अगर टेस्ट करेंगे, आयोडीन उसमें डालेंगे मिक्स करेंगे तो उसका कैसा अपीयर करेगा, ब्लू और ब्लैक में करेगा। ए नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ग्लूकोज सोल्यूशन, तो ग्लूकोज का सोल्यूशन नहीं करता है, स्लाइस ऑफ ब्रेड के साथ करता है, मस्टर्ड ऑयल में नहीं करता है। तो नीचे देखेंगे कि हमारा ऑप्शन में कौन कौन दिया है, ए और 1 और 3, 1 और 3 जिसमें होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 और 3, 1 और 2 गलत है, 1 3 हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा, 2 3 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, हमारा जो ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा, बी नंबर सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की तरफ, ऑर्गन दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टेड फंक्शन, इसमें से कौन सा है जो किसी भी डाइजेस्टेड फंक्शन को कैरी नहीं करता है। ऑप्शन है फर्स्ट आप लोगों का ओसेफेगस, कौन सा है ओसेफेगस, यहाँ पे ओसेफेगस दे दिया, लार्ज इंटेस्टाइन दिया है, रेक्टम दिया है। मालूम होना चाहिए डाइजेस्टेड फूड क्या अनडाइजेस्टेड फूड में पूछ रहे हैं यहाँ पर, सॉरी मे बी डाइजेस्टेड फूड, यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा पार्ट होता है जो किसी भी डाइजेस्टेड फूड को कैरी नहीं करता है। ओसेफेगस हो गया, ओसेफेगस में क्या होता है फूड क्या करता है बॉकल कैविटी से स्टोमक में जाता है, तो इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है उसका। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, इसमें केवल एब्जॉर्प्शन होता है वाटर और मिनरल्स का जो भी एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। उसके बाद रेक्टम, रेक्टम के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये जो तीनों है इसमें क्या होता है किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ए नंबर, इसमें क्या होता है किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं बॉकल कैविटी, तो बॉकल कैविटी में हम लोग को मालूम है क्या होता है स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है किसमें सिंपल शुगर में, ओसेफेगस इसमें तो नहीं होता है, इसमें होता है और रेक्टम। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया है बॉकल कैविटी, क्योंकि बॉकल कैविटी में क्या होता है फूड का डाइजेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है। डाइजेशन मतलब क्या ब्रेकडाउन, डाइजेशन मीन्स ब्रेकडाउन। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को जब ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस में बना दिया जाए तो वही क्या होता है हमारा डाइजेशन होता है। तो स्टार्च का ब्रेक डाउन हमारे बॉकल कैविटी में होता है, किसमें होता है सिंपल शुगर में, ये वाला है, तो इसके अनुसार ऑप्शन गलत, बॉकल कैविटी ये भी गलत। स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होता है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट आर सिमिलर इन फंक्शन, पूछ रहे हैं कि वो कौन से पेयर ऑफ टीथ हैं जो क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं किसमें स्ट्रक्चर, उनका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है डिफरेंट होता है, लेकिन जो फंक्शन होता है कैसा होता है सेम होता है। तो कैनाइन और इंसीजर, तो कैनाइन सामने वाला इंसीजर, कैनाइन इंसीजर मोलर प्रीमोलर दोनों क्या होते हैं शेप इनका सेम होता है, साइड में होते हैं। इंसीजर एंड मोलर, इंसीजर सामने का चाकू और मोलर
उसके बाद है प्रीमोलर और कैनाइन। बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। ध्यान रहे इसमें शेप डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि डिफरेंट इन शेप। यहाँ पे प्रीमोलर और कैनाइन इसका अलग अलग होता है, इंसीजर एंड प्रीमोलर, इंसीजर प्रीमोलर, और ये कैनाइन और इंसीजर। तो इसके अनुसार जो हमारा आंसर है वो इंसीजर एंड प्रीमोलर, इंसीजर एंड मोलर, प्रीमोलर एंड कैनाइन। इसके अनुसार हमारा ऑप्शन सी से इंसीजर सामने वाला तत्व और मोलर, इसका भी लगभग से मतलब नहीं होगा। कैनाइन और इंसीजर, कैनाइन है सामने वाला, कैनाइन, इंसीजर एक कैनाइन और इंसीजर, इंसीजर सामने वाला जो चार है और ये दोनों, इसके अनुसार हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। क्योंकि देखिए स्थित कैसे होता है, कुछ इस प्रकार का होता है स्ट्रक्चर, चार को और फिर इधर से साइड में दो इस तरह निकला रहता है। तो ये देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनसे कैनाइन हो जाएगा और ये हमारा इंसीजर हो जाएगा। तो इंसीजर का शेप देखिए, शेप दोनों में डिफरेंट है, इंसीजर का शेप कुछ अलग है और ये कैनाइन का शेप कुछ अलग है। कैनाइन होता है कौन से एनिमल में होता है, कार्निवोर्स में होता है। कार्निवोर्स जितने भी एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं, मीट को ईट करते हैं, मीट ईट करते हैं, उसी को ना कार्निवोर्स बोलते हैं। उन सभी ये वाला तीत आपको देखने को मिल जाएगा। जितने भी लायन है, डॉग से देखना सामने वाला तीत ऐसे दो फ्रंट निकला रहता है, तो कौन सा तीत होता है उनका, कैनाइन तीत होता है। कौन से एनिमल होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कैनाइन है, इंसीजर। इनका क्या होता है, शेप डिफरेंट होता है बट फंक्शन सेम होता है। ये नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिड प्रेजेंट इन स्टोमक। स्टोमक में जो एसिड प्रेजेंट होते हैं उनको क्या वो क्या करते हैं, तो किल द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट में इंटर अलोंग विद द फूड, प्रोटेक्ट द स्टोमक इन हार्मफुल सब्सटेंसेस, डाइजेस्टेड स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर। गलत है। मीडियम अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब बेस। एसिड क्या करता है, कभी बेसिक मीडियम बनाएगा, कभी नहीं। अब प्रोटेक्ट द स्टोमक लाइनिंग, ये भी गलत है, क्योंकि स्टोमक का जो लाइनिंग होता है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस। म्यूकस का जो लाइनिंग होता है क्या करता है, स्टोमक बहुत ही डेंजरस एसिड है और उसी से हमको स्टोमक में प्रोटेक्शन मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टोमक में जो एसिड होता है उसे प्रोटेक्शन कौन देता है, तो म्यूकस का जो लेयर होता है, म्यूकस का जो सरफेस होता है वो हमको एसिड से प्रोटेक्ट करता है। ये भी इस क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाएगा, ये भी गलत। 3 गलत बचा, कौन सा, ए। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया। जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको कौन किल करता है, एसिड किल करता है। एसिड इसको किल कर देगा और फूड को डाइजेस्ट कर देगा। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्वेलोड फूड मूव डाउनवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनल बिकॉज। अब पूछ रहे हैं कि जो भी फूड हम लोग स्वेलो करते हैं वो एलिमेंट्री कैनल में किस कारण रहता है, तो फोर्स प्रोवाइडेड बाय टंग मसल, टंग के द्वारा फोर्स प्रोवाइड होता है उससे होता है, नहीं होता है। द फ्लो ऑफ वाटर टेकन विद द फूड, क्या हम लोग जो फूड के साथ पानी लेते हैं उसी के कारण क्या होता है, फूड नीचे जाता है, ये भी गलत है। ग्रेविटेशनल पुल, क्या ग्रेविटेशनल के कारण जाता है, ये भी गलत है। क्या द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द इन द वॉल ऑफ द फूड पाइप, फूड पाइप का जो मसल्स होता है उसमें क्या होता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। यहाँ पे कंट्रैक्शन के कारण क्या होता है, फूड नीचे की तरफ जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी उसका जो मसल्स होता है उसमें कंट्रैक्शन होता है और उसी के कारण फूड क्या होता है, नीचे की तरफ मूव करता है, डाउनवर्ड मूव करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, टोटल क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते थे सबको हम लोगों ने क्लियर कर लिया। और एक चीज़ और यहाँ पे ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन जो सॉलिड फूड, देखिए फूड पाइप हमारा ये हो गया, ये हमारा फूड पाइप हो गया। हम फूड यहाँ पे लिए, तो फूड जैसे हम लोग लेंगे तो क्या होगा, इसका कुछ शेप इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या रहता है, ये हमारा फूड हो गया। लेकिन जैसे ऊपर ये कंप्रेस करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये फूड कहाँ मूव करेगा, आगे की तरफ। तो नेक्स्ट सिचुएशन में फूड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फूड यहाँ पे आ गया। यानी फूड मूव कर, जैसे जैसे फूड मूव करेगा ऐसे ही फूड मूव करता है ऊपर से। ये जैसे ही ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, ये क्या करता है, फूड नीचे की तरफ मूव करता है। तो ये ऑप्शन हमारे इसके अनुसार ये वाला है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द स्टमक मसल्स ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप के मसल्स में जो कंस्ट्रक्शन होता है उसी के दौरान क्या होता है, ये मूव करता है, फूड नीचे की तरफ जाता है। तो आज हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर को, थर्ड और
और चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए। चैनल का नाम क्या है? साइंस चैनल का नाम है साइंस एजुकेशन। चैनल को लाइक कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।